क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन करके, कोई भी बुक ब्लाइंडली फॉलो करके आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को मास्टर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हो, या बड़ा हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बड़ी कॉलेज का हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम एक पैटर्न फॉलो करता है बच्चों। हर एग्जाम एक पैटर्न फॉलो करता है, और आपके टीचर्स का ये काम होता है कि उस पैटर्न को डिकोड करें और उस पैटर्न से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए एक सेलेक्टेड सीरीज बनाए। देखो बच्चों, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आप जिस भी ट्यूशन में जाते होंगे, जहां भी क्लासेस लेते होंगे, टीचर जब भी कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पहुंचता होगा तो बोलता होगा बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा वो क्यों बोल पाता है? क्योंकि वो जो उसने इतने सालों से पढ़ा है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के दम पे वो एनालाइज करता हुआ चलता है हर साल की पेपर कैसे चल रहा है, कैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो इसलिए अपने माइंड में कैटेगरी बिठा लेता है और उस कैटेगरी के बेसिस पे बच्चों को बताता है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे। तो बच्चों को भी ये चीज बहुत जरूरी है कि वो अपने पेपर के पैटर्न को समझे कि पेपर कैसे आता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, पिछले 10 साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर उठा के देखोगे और उनको एक साथ सामने सामने रखोगे, तो आप एक बात नोटिस करोगे कि काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीट करती हैं बार बार, वैल्यूज को चेंज करके, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके या एप्लीकेशन चेंज करके, बट रिपीट करती हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा काम सबसे पहला जो ये है, पढ़ाई से भी पहले हमें ये डिकोड करना है कि हमारा पेपर आता कैसा है, कैसे वो बनता है। और मैंने जो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में इतने सालों के जो नोटिस किया है, बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं एमसीक्यूज में, सबसे ज्यादा 1 मार्कर। और एमसीक्यूज की दिक्कत ये है कि ग्रेसिंग मतलब स्टेप मार्किंग भी नहीं मिल सकती है। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, सही हुआ तो सही, नहीं हुआ तो 0। ऐसा नहीं है कि हमने वही कुछ आधा आंसर ठीक लिख दिया तो उसके 0.5 मिल जाएंगे, सही तो 1 और नहीं गलत है तो 0। तो बच्चों के एमसीक्यूज में ही, मेरे भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा काफी स्कोर गया, उनके 1-2 मार्क्स जो कट हुए ना बोर्ड एग्जाम में, उसका रीजन एमसीक्यूज ही था। तो इसलिए बच्चों को पहले अपने पैटर्न को समझना है, किस जगह कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करना है। देखो, पढ़ाई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही आप लोगों के लिए, बट उसके साथ साथ आपको बोर्ड के पैटर्न को समझना भी बहुत जरूरी है। और इसी प्रॉब्लम को, बच्चों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है अपने बच्चों के लिए, क्लास 10th के स्पेशली बच्चों के लिए, जिसमें मैं रियल नंबर्स के एमसीक्यूज डाल चुका हूं। आज हमारे लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के टॉप 30 एमसीक्यूज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज तक बोर्ड में आते हुए देखे हैं, वो मैंने बना रखे हैं, जिसमें कि मल्टीपल पीवाईक्यूज हैं बच्चे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और कई सारे, क्योंकि आपको पता है कि अब सीबीएसई कॉम्पिटेंसी की तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने कई सारे अप्रॉक्स 7 to 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कराए हुए हैं। अब बच्चों, आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि अभी मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, और आप लोग मेरे साथ साथ इन सॉल्यूशन को करते जाओ। मेरे से पहले सॉल्यूशन को करना है और देखना है आप लोगों को कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो अभी तक सभी ने पढ़ लिया होगा, तो पॉलिनोमियल्स में 30 में से 25 प्लस कौन 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 बच्चा स्कोर कर पाता है, देखते हैं जरा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। मैं आपको ये शीट, अगर किसी बच्चे को चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मेल आईडी के थ्रू या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो बच्चों, ये है वो पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार करी है क्लास 10th के बोर्ड के बच्चों के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों का काम है कि क्वेश्चन से पहले, मेरे करने से पहले क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने पेज वाइज बांट रखा है, ये देख लो, आप पीडीएफ देख लो, ये 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ है पूरी। ठीक है, और इसको मैंने पेज वाइज यहाँ बांट रखा है, हम एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इनका जो डिमांड है वो ये करी गई है कि भाई एक ग्राफ है, ये मान लो एक ग्राफ है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है बच्चों, ये y डैश है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये px का जो ग्राफ है वो 3 जगह तो कट कर रहा है आपकी x एक्सिस को। तो मान लो ऐसे आया, एक जगह यहाँ कट करा, एक जगह यहाँ कट कर लिया। ठीक है, तो 1 2, 2 जगह तो कट कर लिया उसने, 1 2। उसके बाद कह रहे 2 जगह टच कर रहा है, सिर्फ कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है। तो ये आया और यहाँ पे इसने टच करा, फिर एक और जगह कट करा और फिर ऐसे टच करा। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है मान लो नीचे। तो फाइनली 3 4
5। ऐसे हो रहा है। आपसे बस ये पूछा गया है बच्चों कि इसके कितने जीरोस बनेंगे, तो सीधी सी बात है जितने टाइम्स कट या टच करता है उतने ही जीरोस बनते हैं एक्स एक्सिस के। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हमारा एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा। इसका आंसर हो गया आपका 5। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। इजी था क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, बस ग्राफ को बना के समझ जाना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू fx, मतलब x की टर्म्स में ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 2025 दोनों साल आया हुआ बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इसके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा और 0 3 होगा, 1 जीरो होगा और 0 4 होगा और नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। तो पहली चीज आप अपने फंक्शंस पे फोकस करो बच्चे। आपका जो फंक्शन है वो है fx। fx मतलब x की वैल्यू जाएगी, किसकी वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू। x की वैल्यू जाएगी तो सीधी सी बात है वो इंटरसेक्ट करेगा कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे। और x एक्सिस पे वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो कर रहा है कि नहीं हो रहा, 3,0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। तो हम कह सकते हैं ओनली वन जीरो, ओनली वन जीरो, दैट इज दिस। और जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 इज 3। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। होप सभी को समझ आया। अगर यही क्वेश्चन आपका x इज इक्वल्स टू एफ वाई होता बच्चों, x इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो आप y एक्सिस के फिर कटिंग को देखते कि वो y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो आपकी y की वैल्यू 4 है, तब भी आंसर आता 1 0 और y इक्वल्स टू 4 एंड 0 इज 4। बट यहाँ पे हमारा x एक्सिस को कट कर रहा था तो 1 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 0 इक्वल्स टू 3। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx, दैट इज आपको 0 दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो सीधी सी बात है मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा बी फर्स्ट जीरो, तो बच्चों सेकंड जीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा बी सेकंड जीरो। अब इन्होंने बोला है, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक जीरो अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करा जाए तो वो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो है 3x² + 11x + p, तो उसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 11 है एंड सी की वैल्यू p है। तो प्रोडक्ट अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या है बच्चों, सी अपॉन ए इज दैट इज p अपॉन 3। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू p अपॉन 3 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा p की वैल्यू 3। कोई ऑप्शन है 3, हाँ है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 डन। कोई डाउट बच्चों, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ओके। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं बच्चों, px इज इक्वल्स टू x² माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज समझना बच्चों, मैं आप लोगों को ना डाउट क्लियर करने के लिए एक चीज बताता हूं। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, x² प्लस या माइनस कुछ भी 0x माइनस 1 लिख सकता था कि नहीं, प्लस भी लगा सकते हो माइनस, क्योंकि जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली गायब भी हो जाएगा। लिख सकता था कि नहीं, देखो 0x क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 0x क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे x² - 1 बच जाएगा। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के बेसिस पे a b c की वैल्यू निकालू, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है एंड c की वैल्यू बच्चों -1 है, ठीक है। -0 0 एक ही बात होती है। अब इन्होंने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, माइनस का b अपॉन a। अब b तो 0 है तो 0/1 कुछ भी कर लो आंसर 0 ही आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0 हो गया। होप क्वेश्चन नंबर 4 भी सभी को क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 3 एंड -3, देन इट्स थर्ड जीरो इज। पहली चीज बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 3 जीरोस वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन काफी टाइम से इनफैक्ट कोविड के बाद कहूं तो बोर्ड ने दिया नहीं है, तो चांसेस ये है कि 3 जीरोस वाला केस नहीं आएगा। बट फिर भी मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि गलती से आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैंडल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। आपको जो px जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है x³ + x² - 9x
-9। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 वैल्यू निकलती है। ए होता है 1 मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी होता है अगेन 1 एक्स बी का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी होता है -9 एक्स का कोफिशिएंट एंड डी होता है बच्चों -9 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दो जीरोस हमें पता है, दैट इज आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, बीटा की वैल्यू भी दे रखी है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, गामा की वैल्यू निकालनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है माइनस का बी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 3 प्लस -3 प्लस गामा इज इक्वल्स टू व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए, -1 अपॉन 1। देखो बी भी 1 था, ए भी 1 था, तो -1 अपॉन 1, तो इससे तो ये कट जाएगा बच्चों, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो आपका जो थर्ड जीरो है वो बच्चों आ गया -1। आंसर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है दोबारा से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, अच्छा पहले पॉलिनोमियल निकाल लेता हूं, px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -3x -7। ठीक है बच्चों, नाउ हमें क्या करना है, पहले तो इसमें से ए बी सी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लो। ए होता है 4, बी होता है -3, सी होता है -7। ठीक है, यहां से इस पॉलिनोमियल के थ्रू। नाउ अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, लेट दो जीरोस है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपको पता है कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, टू जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है -b अपॉन ए, होता है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, पहले से ही बी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आएगी। और अगर यही आप अल्फा इंटू बीटा निकालने जाओगे तो वो होता है सी अपॉन ए, होता है बच्चों। सी अपॉन ए इज माइनस का 7/4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आया आपका 3/4 और अल्फा इंटू बीटा आया आपका माइनस का 3/8, 7/4। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बच्चों जरा इसका एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, इधर से अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस इधर से बीटा कटेगा तो अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा था 3/4, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा -7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, जब ऊपर जाएगा तो 3/4 इंटू -4/7, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 3/7 आंसर आ जाएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हो गई माइनस का 3/7, डी ऑप्शन। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, हाँ माइनस का 3/7 ही आ रहा है। ठीक है, बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2021 और 19 दोनों पेपरों में आया हुआ है, क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज दिस। एक मिनट, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बच्चों वो है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, 2k प्लस 1। अब इसमें अगर मैं a की वैल्यू निकालू तो 1 है, b की वैल्यू निकालू तो माइनस का k प्लस 6 है, c की वैल्यू निकालू तो 2 इंटू 2k प्लस 1 है। ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है मैंने अपने बैच में भी बच्चों को पढ़ाया था। ये क्वेश्चन कराया कराया लग रहा है मेरे को, मैं जब बैच में पढ़ा रहा था ना अपने बच्चों को तो ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे। आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर अगर आपको ये बात गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, अब माइनस का के प्लस 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, तो सी इज 2 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 1। तो इधर देखो, इधर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 6, इधर 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। अब वैल्यूज को इधर उधर ट्रांसफर कर दो, इस k को इधर ले आओ और इस 1 को उधर ले जाओ, तो इधर तो 5 हो जाएगा और इधर ये k आके माइनस कर देगा तो k बन जाएगा। देखो k इधर आके 2 से माइनस कर देगा, तो फाइनली k की वैल्यू क्या आई बच्चों, 5। बट हमारे किसी भी ऑप्शन में 5 है नहीं, मुझे वैल्यू को मैच कराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बच्चों। आपकी जो k की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी वो थी माइनस का k प्लस 6, अगर इक्वेशन के हिसाब से चले। ओह सॉरी, यहाँ गलती हुई है मुझसे, यहाँ पे k प्लस 1 नहीं था, k माइनस 1 था। क्वेश्चन में पढ़ो, इसी वजह से सारी वैल्यू उसमें चेंज आ गया। देखो
यहाँ पे जो ये गिवन है दैट इज 2k+1, यहाँ पे k+1 नहीं k-1 था, तो इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ -1 कर देते हैं, यहाँ भी -1 करना पड़ेगा फिर हमें, और जब हम -1 करेंगे तो अब ये 1 उधर जाके प्लस होगा ना कि माइनस होगा, तो ये आंसर k = 6 + 1 7 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया बच्चों, दैट इज 7। होप सभी को क्लियर हुआ। ठीक, तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था, बट ठीक है, अब हो गया सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ, अच्छा ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा कंफ्यूज करता है, सीबीएसई 2023 में आया था, काफी बच्चों ने गड़बड़ करी थी यहाँ पे। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको ये बताना है कि एक कितनी ऐसी पॉलिनोमियल बनेगी, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स जिनके जीरोस क्या आए बच्चे, जिनके जीरोस whose जीरोस आर -5 एंड -3 आए। ठीक है, तो आप लेट कर लो कि ये जो पहला जीरो है दैट इज अल्फा, वो -5 है, और बीटा -3 है, ये दोनों जीरोस है। अब आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म होती है, अगर आप जीरोस के थ्रू पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो तो बनता है px = x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और ऐड होती है बच्चों, वो क्या, कि यहाँ पे लगा दिया जाता है k टाइम्स का क्या मतलब होता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके पहले पॉलिनोमियल बनाता हूँ। तो पॉलिनोमियल बनती है k × x² माइनस, अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं तो -5 -3 हो जाएगा x प्लस, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं तो -5 × -3 हो जाएगा। तो k टाइम्स x² माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 8x, और ये हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, तो एक पॉलिनोमियल तो निकाल ली आपने जिसके जीरोस क्या आएंगे बच्चों, -5 एंड -3 आएंगे ना, -5 एंड -3, बट इन्होंने बोला है कि k टाइम्स ये पॉलिनोमियल्स हमेशा यही आंसर देगी। k टाइम्स मतलब अगर आप k की वैल्यू 1 रखते हो तब तो यही पॉलिनोमियल आएगी, दैट इज x² प्लस 8x प्लस 15। अगर आप k की वैल्यू 2 रख देते हो बच्चों तो अब पता है क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 16x प्लस 30, और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको भी जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करोगे, आपके रूट्स 100% है कि यही आएंगे, दैट इज -5 और -3। अगर आप k की वैल्यू 3 रख दोगे तो अब बन जाएगा ये क्या, 3x² प्लस 24x प्लस 45। अभी इसे भी सॉल्व करोगे ना आप मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो भी आंसर -5 और -3 ही आएगा। k की वैल्यू 4 रख दोगे तो भी आंसर वही आएगा, 5 रख दोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो हम एक बात समझ गए कि हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। हालांकि इस क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट ऑप्शन था नहीं, बट अगर किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट ऑप्शन आ जाए तो आप इनफाइनाइट पे टिक कर देना। बट इसमें तो इन्होंने बस मोर देन 3 बोला है, तो मैं मोर देन 3 पे टिक करूंगा। मेरा ये भी क्वेश्चन डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2023 में जब ये क्वेश्चन आया था ना, काफी बच्चे परेशान हुए थे इसे सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2023 एंड 16 का क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, मैं पहले px लिख लेता हूं बच्चों। px है आपका ax² माइनस 5x प्लस c। ठीक है, और आपको ये बात गिवन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 10। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो a और b की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है, पहले मैं अल्फा प्लस बीटा ले लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा भी 10 के इक्वल है, दैट इज मैं कह सकता हूं माइनस का b अपॉन ए। अब b तो 5 था, ए ही था मेरे पास, और ये c था, तो माइनस का b अपॉन ए मतलब बच्चों माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5 अपॉन ए इक्वल्स टू 10। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 10, दैट इज 1/2। ये तो आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन 1/2 वाला, अब देखो c निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, c निकालने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें a 1/2 है, आगे मैं क्यों देखूं। अब आप वैसे वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू 5 ही आएगी, बट मुझे पता लग गया जब कॉमन वैल्यू नहीं रिपीट कर रही, a 1/2 आ रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया ना। आगे बढ़ो आप क्वेश्चन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगेन एक px गिवन है 3x² प्लस 6x प्लस k। एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों आप लोग कि ये जो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है, कई सारे रिपीट कर रहे हैं।
इस पे तो अपने कमांड अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे a आपका 3 था, b आपका 6 था, c आपका k था। आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2/3। इजी है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, दैट इज माइनस का 6/3, b अपॉन ए माइनस का 6/3, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, दैट इज k अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 2/3। इजी है। कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस के, माइनस 2/3 है ही, 3 से 3 कट गया, माइनस का 6 प्लस के इक्वल्स टू -2, 6 उधर जाके ऐड होगा तो -2 प्लस 6 दैट इज k इक्वल्स टू 4। कोई ऑप्शन है क्या k इक्वल्स टू 4? है हमारा आंसर, डन, इजी। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्या है। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ। देख लिया हमने, ये पहला पॉलिनोमियल है आपका, ये वाला ये जो नीचे कर्व जा रहा है, और ये आपका दूसरा पॉलिनोमियल, देख लिया हमने दोनों को, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। भाई पहली चीज तो इन दोनों पॉलिनोमियल के सिर्फ दो ही जीरोस है, दो ही जीरोस है। देखो पहले वाले के भी दो जगह x को कट कर रहा है और दूसरे वाले के भी दो ही जगह को x कट कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट बताओ जो रिपीट ना करे, तो सीधी सी बात है दोनों के मिला के सिर्फ दो, क्योंकि दोनों ही कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो सिर्फ दो जीरोस है दोनों के मिला के, इसका आंसर तो सीधा सीधा 2 हो गया, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट बोला था, अगर अलग अलग बोलते हैं वो तो अलग अलग तो पहली चीज तो इनके जीरोस है ही नहीं, बट अगर बाय चांस वो कहीं और भी ये घूम के ऐसे एक्स पे कट कर रहा होता तो वो भी आ जाता, बट इन्होंने डिस्टिंक्ट बोला था, तो डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग है वो यही दो है फिलहाल, और कोई नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if one zero of the quadratic polynomial this is -3 then the value of a is। बच्चों ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको जो px गिवन है, आपको जो px गिवन है वो गिवन है a -1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब इसका एक जीरो आपको दिया है, अल्फा आपको गिवन है -3, बीटा आपको निकालना है, आपको नहीं पता, दूसरा जीरो उन्होंने पूछा है, ओ सॉरी दूसरा जीरो नहीं पूछा, इन्होंने तो बस एक ही वैल्यू पूछी है, तब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, एक ही वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर -3 इसका जीरो है, -3 इसका जीरो है, तो जीरो के बारे में आपने क्या पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है ना, कि जब भी कोई चीज किसी का जीरो होता है, मतलब किसी का रूट होता है, तो आप अगर उस वैल्यू को px की जगह पुट करो तो ये जीरो के इक्वल हो जाता है, तो दैट इज px मस्ट बी जीरो इफ x इज इक्वल्स टू -3। अगर मैं x को -3 रखता हूं तो px जीरो के इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो जीरो कहलाएगा उसका। तो सीधी सी बात है, अगर मैं px में -3 रख दूं तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। px की वैल्यू क्या थी, a -1 इंटू -3 का होल स्क्वायर, x की जगह -3 रखना है ना मुझे, प्लस a इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों a -1 इंटू 3 3 9 प्लस प्लस नहीं -3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 9a -9, ये 9a लिखा है मैंने, -9 -3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9a -3a इज 6a, प्लस का माइनस का -8 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 8/6, कट कर दो 2 से तो 4/3, आंसर आ गया 4/3। 4/3 कोई ऑप्शन है 4/3? 4/3 सी ऑप्शन, डन हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भी डन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये भी। अगला 2024 का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2। बहुत सिंपल है, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। आपको पॉलिनोमियल जो गिवन है px वो है kx स्क्वायर -4x -7। इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, ये कह रहे हैं 2 के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा 2 के इक्वल। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, c अपॉन ए, 2 के इक्वल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज c हियर, c इज -7, व्हाट इज a हियर, a इज k, तो -7/k इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू माइनस का 7/2, आंसर डन। इतना सही क्वेश्चन था बस, माइनस का 7/2 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 भी डन। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये देखना आप। The zeros of a polynomial x square plus px plus are twice the zeros of the polynomial this। पहली चीज
आपका जो पॉलिनोमियल px है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसमें a ये है, b ये है, c ये है। तो इसमें अल्फा अगर पहला जीरो है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, बी द टू जीरो। अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा बन रहा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बन रहा है बच्चों, दैट इज माइनस का बी अपॉन ए, दैट इज माइनस माइनस 5 प्लस हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। बात यही मैं फिलहाल रोक देता हूं, ठीक है। अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं कि अगर आप अपनी पॉलिनोमियल को बदलते हो, अगर आपकी पॉलिनोमियल ऊपर वाली हो जाती है, ऊपर वाली कौन सी है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो आपके जीरोस जो है ना वो डबल हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। तो मतलब अगर ऊपर अल्फा था तो वो 2 अल्फा हो जाएगा, और एंड बीटा था तो वो 2 बीटा हो जाएगा। आर द टू जीरोस, हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इस वाली पॉलिनोमियल के इस पॉलिनोमियल से जो जीरोस है वो ट्वाइस है, आर द टू जीरोस। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इनका ऐड करता हूं तो 2 अल्फा, 2 अल्फा, अरे एक मिनट बच्चों, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू, इसका भी क्या आता है वैल्यू, एक मिनट, ठीक है, बी अपॉन ए, बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि सम ऑफ जीरोस कर रहा हूं मैं। तो 2 कॉमन आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, इक्वल्स टू माइनस का बी, यहाँ पे बी क्या है पी, और यहाँ पे ए, तो माइनस का पी अपॉन 1, यहाँ पे ए बी सी था ना, बी पी था ना, ए 1 था, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली है, दैट इज 5/4, ये देखो ये निकाली थी ना, इसे पुट कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/4 इक्वल्स टू माइनस का p बाय 1, 2 से कट जाएगा, नेगेटिव उधर आ जाएगा, तो इंप्लाइज p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/2। कोई ऑप्शन है माइनस का 5/2? पहला ही ऑप्शन है, देखो आंसर डन, 14 भी डन। क्वेश्चन नंबर 15, आपको अब यहाँ पे बच्चों फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे, यहाँ पे अल्फा बीटा वाला किस्सा नहीं चलेगा, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया एक पॉलिनोमियल है px, उसमें एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, माइनस का m इंटू एम प्लस 3 है, ठीक है। तो आपको बोला है कि इसके जीरोस बताओ, मतलब इसके रूट्स बताओ, तो सीधी सी बात है मिडिल टर्म स्प्लिट करो। अब मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए, एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स जिनको, जिनको मल्टीप्लाई व्हेन मल्टीप्लाइड, जिनको व्हेन मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करने पे बच्चों क्या आ जाए, माइनस का m इंटू एम प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो आ जाए माइनस का 3 आ जाए। जरा इसी नंबर को मैं लेके देखता हूं, पहले एक बार इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं। सबसे पहले मेरा जो नंबर है ऐड करके देखता हूं, ऐड ऐड करूंगा किस नंबर को, माइनस का m प्लस एम प्लस 3 को, ठीक है। ऐड करता हूं तो ये हो जाता है माइनस का m प्लस एम प्लस 3, तो माइनस m से m कट गया, बट दिक्कत ये है कि आंसर जो आया वो +3 आया है, बट हमें तो ऐड करने पे क्या चाहिए, -3, है ना, तो दिक्कत है। तो एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा ना इनको आगे पीछे कर देते हैं, मैं पहले माइनस का m प्लस 3 रख लेता हूं और फिर उसके साथ प्लस m रख लेता हूं। जरा अब एक बार देखें क्या आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो आपका आ जाता है माइनस का m माइनस का 3 प्लस का m से m कट जाएगा और फाइनली वैल्यू आ गई -3। तो देखो ऐड करने पे -3 आ गया कि नहीं, तो मतलब ये दोनों नंबर ऐड करने पे तो -3 दे रहे हैं, अब बस मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों नंबर किसी तरह ये दे दे, क्या, माइनस का m इंटू एम प्लस 3। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो माइनस का m+3 और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा m को, तो सीधी सी बात है वही तो बन जाएगा, माइनस का m इंटू एम प्लस 3। तो मल्टीप्लाई भी आ गया, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट पता लग गया कि कौन से दो नंबर है वो। तो अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, तो ये कुछ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस 3x माइनस का, नहीं, प्लस का mx माइनस का m प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब यहां से मैं आगे से x कॉमन लूंगा तो हो जाएगा x माइनस एम प्लस 3, और यहां से मैं प्लस m को, सॉरी प्लस m लू, हाँ प्लस m ही कॉमन लेता हूं, प्लस m, तो ये भी हो जाएगा x माइनस एम प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक रूट तो आपके पास आ गया x प्लस m और दूसरा रूट आ गया x माइनस एम प्लस 3, दोनों को उधर ले जाओगे तो एक नेगेटिव m आ जाएगा और दूसरा प्लस का m प्लस 3 आ जाएगा, पॉजिटिव m प्लस 3।
तो आपके दो रूट हो गए, एक हो गया -m और एक हो गया m+3। कोई ऑप्शन है? -m m+3 -m, बी ऑप्शन है। डन। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ x minus 1 is a factor of a polynomial। सीधी सी बात है बच्चों, आपको दिया हुआ है कि फैक्टर है और एक इक्वेशन दे रखी है a plus b equals to 4। तो सीधी सी बात है, देखो अगर x minus 1 जो है वो फैक्टर है, इज अ फैक्टर, तो x की वैल्यू 1 रखने पे px 0 आना चाहिए। px क्या आना चाहिए? 0, तभी तो वो फैक्टर कहलाएगा ना। px क्या आना चाहिए? 0। ये सब 9th में पढ़ा हुआ है बच्चों, आपको 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, p1 रखो, p1 रखो और वो 0 के इक्वल पुट कर दो। अब p1 रखता हूं तो हो जाता है 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इक्वल्स टू, ये हो जाता है 0 के इक्वल। तो 1 का क्यूब तो खत्म ही कर दो, 1 प्लस ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 0 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू -1। एक तो आ गया -1 और एक इक्वेशन आपको दे ही रखी है, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 4। a प्लस बी इक्वल्स टू 4 दे रखी है बच्चों। सिंपल सा केस है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा -5। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -5। किसी ऑप्शन में b की वैल्यू -5 है? b ऑप्शन में दिख रही है, देखो बाकी कहीं नहीं है। तो मुझे अब एक ही निकालने की जरूरत भी नहीं है, मुझे जैसे ही पता लग गया कि b की वैल्यू -5 आ गई है और वो और किसी ऑप्शन में नहीं थी, तो यही आंसर होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial। फिर से पॉलिनोमियल आ गया भाई, x square minus ax minus b, then the value of alpha square plus beta square। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे a1 है, b minus a है और c minus b है। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा हमें क्या निकालना है, सॉरी बच्चों, हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अगर मैं 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस करा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। देखो मैंने प्लस भी करा दिया माइनस भी करा दिया, तो भाई ये तो अल्टीमेटली कट के 0 हो जाएगा ना। और इससे फायदा क्या मिला? इससे फायदा ये मिला कि ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, -2 इंटू अल्फा बीटा तो आपके पास है ही। ठीक है, बन गई ना आइडेंटिटी। अब मुझे किसी तरह बस अल्फा प्लस बीटा पता लग जाए और अल्फा इंटू बीटा पता लग जाए, मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां से निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस ए पहले से ही था तो नॉर्मल ए हो जाएगा, पॉजिटिव का ए अपॉन 1 और सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस का बी क्योंकि माइनस बी था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा बच्चों आपका ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस बी, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2b। कोई ऑप्शन है ऐसा ए स्क्वायर प्लस 2b? देखो एक बार, ए स्क्वायर प्लस 2b, बी ऑप्शन है, आंसर डन। 17 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 18, zeros of a polynomial px can be determined graphically। number of zeros of a polynomial equals to the number of points where, भाई देखो ये पूछ रहा है कि एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आप किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हो तो ग्राफिकली जब उन्हें निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल है किसके बेसिस पे, एक्स के बेसिस पे, वाई के बेसिस। तो आपका देखो एक्स के बेसिस पे, तो आप ये देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर यही पी वाई होता, वाई के बेसिस पे होता, तो आप ये देखते कि वाई को कितनी बार कट कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं वो पता लगते हैं, इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। आंसर हो गया इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सर यही अगर पी वाई लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता है इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। पी वाई लिखा होता तो इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ एक्स एक्सिस होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लेस देन ग्रेटर देन क्या है? बड़ा सिंपल सा है, इधर देखो पी एक्स आपका है आपका 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। ठीक है, यही है। a आपका 2 है, b आपका 8 है और c आपका -8 है। आप अल्फा प्लस बीटा करो, सिंपल सी बात है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का 8/2 दैट इज इक्वल्स टू -4 होता है। और सी अपॉन ए करो बच्चों, मतलब अल्फा इंटू बीटा करो, तो वो होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए इज माइनस का 8 था, सी अपॉन 2 दैट इज अगेन -4। क्या आ गया बच्चों? इक्वल आ गया।
इक्वल आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 डन। क्वेश्चन नंबर 20 2016 का क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन जीरो इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, ये भी बड़ा आसान सा है। जनरल फॉर्म क्या होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने की, ध्यान से सुनना मेरी बात। जनरल फॉर्म होती है px इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ा छोटा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। आपको पता है कि मैंने बोला है एक जीरो 5 है, तो एक जीरो तो पॉजिटिव है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरोस आ रहा है। अगर मैं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो जीरो आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर एक जीरो 5 है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि दूसरा नंबर जीरो होगा। लॉजिकली सोचो इस चीज को, अगर एक नंबर 5 है और एक नंबर हमें नहीं पता कि क्या है, बट इतना पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये नंबर जीरो होगा। तो अगर पहला जीरो आपका 5 है तो दूसरा जीरो जीरो है। तो आप समझ गए कि आपके अल्फा की वैल्यू अगर 5 है तो बीटा की वैल्यू जीरो है। सीधी सी बात है, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 0x प्लस 5 इंटू जीरो। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये तो जीरो से खत्म ही हो जाएगा। कोई ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x? बी ऑप्शन, आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, px एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है। सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस 5 अपॉन 1, दैट इज माइनस 5। ठीक है, तो मैं माइनस 5 ही रहने देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा आपको दिया ही है बच्चों, दैट इज 3। सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बी से बी कट रहा है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो नॉर्मल 2 आएगा माइनस का, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2। सिंपल से था, अल्फा की वैल्यू आ गई -2। अगर अल्फा की वैल्यू -2 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो -2 प्लस बीटा इक्वल्स टू -5, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3। तो अल्फा -2 बीटा -3। तो आपसे, अच्छा आपसे सी निकालने के लिए बोला है, एक मिनट। हाँ तो ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमारा सी क्या था, सी ही था, ए 1 था, तो सी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो -5 इंटू -3 इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 15। कोई ऑप्शन है 15? नहीं, फिर से कुछ गड़बड़ हुई लग रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, फंसा देते हैं कभी कभार। आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, अगर जीरोस अल्फा बीटा जीरोस हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -5 आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है 3। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, अल्फा तो सही निकला, अल्फा में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो -2 प्लस बीटा इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -2, 5 प्लस 2, तो -3 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू भी सही आ रही है, बीटा की वैल्यू में कोई चेंज तो है नहीं, तो फिर फंस कहाँ रहा है क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे -2 रख देता हूँ तो वो वैल्यू बदल जा रही है यार। एक मिनट, मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या? अल्फा प्लस बीटा, या यहाँ कुछ मिस्टेक करी है, 2 अल्फा और, ओके, यहाँ गलती हुई है बच्चों। ठीक है, ये देखो ना, 2 डिवाइडेड बाय 2 जब होगा तो यहाँ तो -1 आएगा ना, यहाँ गलती हुई है। ठीक, 2 डिवाइडेड बाय जब 2 होगा तो -1 आएगा। ठीक, तो -1 आएगा तो अल्फा की वैल्यू -1 होगी, ना कि -2। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये तो -5 था ही, और -5 जाके उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, उधर जाके हो जाएगा वो प्लस, तो -4 आंसर आ जाएगा बीटा का। और यहाँ पे -1 इंटू -4 मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 इंटू -4, और आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 4। तो यही थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सी की वैल्यू आ गई 4। कोई ऑप्शन है 4? हाँ, सी ऑप्शन है, देखो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपको गिवन है एक पॉलिनोमियल है px,
और उसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे बोल दिया c नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसके जो जीरोस है ना इस पॉलिनोमियल के, वो दोनों इक्वल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, और अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 है, एक -2 है तो दूसरा भी -2 है, तभी तो इक्वल माने जाएंगे ना। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि C and A have opposite sign, C and B have same opposite sign, C and A have same sign, C and B have same signs। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे पता करें या कैसे प्रूफ करें? देखो बच्चों, आपको एक बात पता है ना कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो, अल्फा इंटू बीटा करते हो, तो हमेशा आंसर C अपॉन ए आता है। क्या आता है? C अपॉन ए। इधर ये पॉजिटिव है, इधर भी ये पॉजिटिव है ना? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप इक्वल ले रहे हो, तो अगर आप दो पॉजिटिव नंबर लेते हो 2 इंटू 2, तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इधर भी आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप दो नेगेटिव, क्योंकि सी अपॉन ए यूज कर रहे हैं हम, सी अपॉन ए मतलब दोनों का साइन सेम यूज होना चाहिए, तो अगर मैं दोनों को नेगेटिव लेता हूं, दैट इज -2 इंटू -2, तब भी आंसर क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव। तो इधर भी -2 अपॉन -2 करके आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप एक चीज समझ रहे हो कि दोनों तरफ पॉजिटिव लाने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों तरफ पॉजिटिव लाने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको पॉजिटिव साइन देगा तभी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नॉर्मली, अगर नॉर्मल इक्वेशन से चलो तो यहाँ पे सी अपॉन ए पॉजिटिव आता है, तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आना चाहिए। और वो तब पॉसिबल है जब मैं दोनों या तो प्लस डालूं या दोनों माइनस डालूं। अगर मैं एक प्लस एक माइनस डालता हूं तो अल्फा इंटू बीटा कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, और कभी भी नहीं आएगा तो आप सी अपॉन ए को भी पॉजिटिव इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि देखो इस इक्वेशन के हिसाब से तो सी अपॉन ए पॉजिटिव ही आ रहा है ना, यहाँ तो कोई माइनस सी तो है नहीं कि नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों सेम, उसके सी और ए दोनों सेम टाइप की वैल्यूज होंगी, मतलब सेम साइन की। तो इसका आंसर हो गया बच्चों सी ऑप्शन। क्लियर? थोड़ा सा टिपिकल सा था, कॉम्पिटेंसी था, बट ठीक था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इजी क्वेश्चन है ये तो। पी एक्स इज इक्वल्स टू पी क्यूब माइनस 23, पी स्क्वायर है, सॉरी, पी स्क्वायर माइनस 23, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 12, और इन्होंने बोला सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास? माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 23 इक्वल्स टू 1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 23। ठीक है, अब ये 23 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो पी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 5, सॉरी, पी की वैल्यू प्लस माइनस 5। कोई ऑप्शन है? हाँ है, डी ऑप्शन, प्लस माइनस 5। ठीक बच्चों, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर पी एक्स ये है, देन 1 0 इज, अच्छा ए प्लस बी एक्स, अच्छा ये भी थोड़ा सा ना बच्चों अजीब सा क्वेश्चन है, नाइन्थ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। हमें एक काम करते हैं, हमने इसका एक वो हिट एंड ट्रायल मेथड करते थे ना, याद है नाइन्थ में? तो हम एक हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो लेट कर लेता हूं मैं, लेट एक्स की वैल्यू 1 डाल के देखता हूं। अगर पी एक्स में मैं पी 1 डालता हूं तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और क्वेश्चन में आपको ये बात गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये बात गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, गिवन है ना, देखो यहाँ पे गिवन है a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब p1 क्या आ गया? 0, और 1 डालने पे अगर वैल्यू 0 आ गई तो आपको पता है 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 आ जाता है तो बोलते हैं ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 0 है, तो 1, एक पॉलिनोमियल का एक 0 तो 1 आ गया। अब दूसरा 0 मुझे निकालना है, देन 1 0 इज, कोई भी एक 0, तो एक 0 तो 1 आ गया, तो एक 0 हमारे ऑप्शन में है नहीं 1, तो इसलिए हम इसे तो नहीं बोल सकते। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। आपकी पॉलिनोमियल क्या थी? आपका एक 0 लेट अल्फा 1 था, इंटू बीटा मुझे निकालना है दूसरा 0, और वो क्या थी आपकी पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सी अपॉन ए की फॉर्म में ही रहेगा। तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? सी अपॉन ए, सीधा सीधा आंसर है, दैट इज अदर जीरोस हैज इज सी अपॉन ए। ठीक है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा नाइन्थ की ट्रिक यूज हो रही थी जिसमें आपको एक
हिट एंड ट्रायल वाला जो हम लेट करके 1 0 के इक्वल पुट करा के नहीं बताते थे कि ये जीरोस होंगे, तो नाइन्थ का कंसेप्ट यूज हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, if one zero of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of other, ठीक है, जरा एक बार देख लेते हैं। px अगर मेरा ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अगर एक जीरो दूसरे का क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। और आपको पता है कि जब भी एक पॉलिनोमियल बनती है उसके जीरोस के थ्रू, तो उसका जनरल फॉर्म होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप सम ऑफ जीरोस करते हो तो यहाँ पे हो जाता है अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, दैट इज 0x हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0x, तो मतलब x की टर्म तो आएगी नहीं, इसका मतलब लीनियर टर्म तो नहीं होगी, लीनियर टर्म नहीं होगी। समझ आई ये बात, इन्होंने बोला था कि जो जीरोस है वो एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, और जब एक पॉलिनोमियल बनती है जीरोस के थ्रू तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आने चाहिए, लीनियर टर्म, लीनियर एक्स के सामने सम ऑफ जीरोस आने चाहिए, बट अगर आप दोनों को सम कर रहे हो तो आंसर तो जीरो हो जा रहा है, तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, तो लीनियर टर्म तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आंसर है हैज नो लीनियर टर्म, बट हैज नो लीनियर टर्म दो ऑप्शंस में, एक पहला हैज नो लीनियर टर्म, दूसरे में भी हैज नो लीनियर टर्म, एंड अ कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, यहां लिखा है कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर एक टर्म पॉजिटिव है और एक जीरो नेगेटिव है और आप उनको प्रोडक्ट करोगे बच्चों, क्या करोगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों। हैज नो लीनियर टर्म, पहली चीज तो लीनियर टर्म नहीं होगी, और दूसरा कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x दैट कट्स द x एक्सिस, x एक्सिस को कट कर रहा है बच्चों, तो भाई अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो x के कोऑर्डिनेट उसके जीरो होंगे, तो आपके तीन कोऑर्डिनेट दिए इन्होंने, -2, 0, 0, और 2, 0। अब इन तीनों में से x एक्सिस कौन सा है, x, x और x, तो आपके जो कोऑर्डिनेट बने बच्चे वो बने 2, -2, 0, 2, तो आंसर हो गया -2, 0, 2, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगेन, अगर एक px है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस सी जो है वो b के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू b, देन 1 0 इज, तो अगेन बच्चों ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वो हिट एंड ट्रायल वाला, आप लेट कर लो, 1 डाल के देखो या -1 डाल के देखो, बस किसी तरह इस फॉर्म में लेके आ जाओ उसे, अगर आपने इस फॉर्म में ले आया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले 1 डाल के देखता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 1, 1 डालता हूँ तो आपकी p1 की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी बच्चों, दैट इज a प्लस b प्लस सी बनेगी, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये बनता है a प्लस बी माइनस सी बनता है, a प्लस सी माइनस बी बनता है, तो माइनस तो नहीं आ रहा, तो इसलिए 1 तो नहीं हम ट्रीट कर सकते, 1 तो गायब हो गया, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 1 में मेरा a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, बट इसे मैं b को इधर लेके आता हूं तो ये a माइनस बी प्लस सी बनना चाहिए। देखो क्या बनना चाहिए, a माइनस बी प्लस सी बनना चाहिए ना, तो ये तो बन नहीं रहा, जरा x की वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ, -1 पुट करूंगा तो p -1 रखने पे वो तो x स्क्वायर था तो a तो नॉर्मल रहेगा, बट b नेगेटिव हो जाएगा और प्लस सी। अब देखो ये वाली फॉर्म ले ली ना इसने, ले ली, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, तो p की वैल्यू -1 क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई, तो इसका मतलब -1 एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का एक 0 आपको -1 मिल गया, मतलब अल्फा मिल गया, बीटा आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला वही होता है c अपॉन a, तो प्रोडक्ट इज -1 इंटू बीटा इक्वल्स टू c इज व्हाट, आपके केस में c है और a है, तो वही c अपॉन a आ जाएगा, बट इस बार आंसर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि -1 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो -c अपॉन a आंसर हो गया, बीटा की वैल्यू सेकंड 0 आपका आ गया बच्चों माइनस का c अपॉन a। आंसर सॉल्व बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, क्या ऐड करना है इस पॉलिनोमियल में सो दैट 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, तो ताकि उसका 3 0 बन जाए, तो भाई लेट कर लेते हैं, लेट के ऐड करना है, क्या ऐड करना है बच्चों, के ऐड करना है, प्लस के करा लिया मैंने,
तो अगर हम k ऐड कर देते हैं तो कहते हैं 3 इसका 0 बन जा रहा है, मतलब p की वैल्यू अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 0 के इक्वल आएगी। जरा पुट करके देख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस k 0 के इक्वल आना चाहिए। इसे करोगे तो 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब 9 प्लस 4 कितना होता है बच्चों? कितना होता है बच्चों? 9 प्लस 4 होता है 14, शायद नहीं 13। 13 माइनस 15 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो -2 प्लस k इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 2 आ गई। कोई ऑप्शन है क्या? k की वैल्यू 2 का है। बहुत बढ़िया। एक ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बहुत बढ़िया। अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, इजी क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लो। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा होता है c अपॉन ए, दैट इज 2a बाय b अपॉन a। तो दैट इज ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a अपॉन बी ए से ए कट जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें बी की वैल्यू ही निकालनी भी थी शायद सिर्फ। तो बी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 2, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन। कितने बच्चों आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन करे? कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आप मेरी हेल्प के बिना कर पाए? और क्या 25 प्लस मार्क्स स्कोर करे आपने या नहीं? चेक करो अपने आप को, क्रॉस चेक करो, चेक करना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन अपनी सीरीज का करते हैं आज हम अपनी वीडियो का। The ratio of sum of and product of zeros of the polynomial. Polynomial पहले लिख लेते हैं। Polynomial है 5x square minus 6x plus 21। सम करते हैं पहले जीरोस का, that is minus 6 upon 5। प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा, that is 21 upon 5। ये कहते हैं रेशियो निकालो सम और प्रोडक्ट का, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, that is minus 6 by 5 अपॉन 21 by 5। क्रॉस करोगे तो 6 by 5, अच्छा ये माइनस 6 बाय नहीं है, प्लस 6 by 5 होगा क्योंकि माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 21। कट करेंगे तो 6 अपॉन 21, 3 से कट करो तो 2:7 रेशियो, रेशियो आ गया 2:7। फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म। तो बच्चों आज के क्वेश्चन अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे हो, आपको लगा हो कि हमारे पेपर के लिए, देखो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, एमसीक्यूज जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना, एमसीक्यूज 2 मार्कर 3 मार्कर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपके प्री बोर्ड और बोर्ड्स में 90% क्वेश्चन यहीं से होंगे, ये मेरी गारंटी है। देखना आप लोग अभी मैच करा लेना बेशक से अपने प्री बोर्ड का पेपर आने के बाद, 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे बच्चों। तो इसलिए इन सीरीज को, इन वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से देखो, एक एक क्वेश्चन को समझो। मैं सॉल्यूशन साथ साथ दे रहा हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको पीडीएफ चाहिए, हम खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो पीडीएफ भी दे दूंगा। क्लियर बच्चों? और अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को जितना शेयर कर सकते हो कह रहे हो, क्योंकि मेरे को बच्चों एक वीडियो लगाने में ना, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नोट्स बनाना, फिर उनको प्रॉपरली अरेंज करना ऐसे क्वेश्चंस में, फिर आप लोगों को सारे सॉल्यूशन समझाना, काफी टाइम लग जाता है इन सब चीजों को करने में। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को जितना शेयर कर सकते हो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 10th के बच्चों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लाने वाला हूँ आप लोगों की। मैथ्स में टारगेट है कि मैं 95 प्लस लेके जाऊंगा सबको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लाके दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।